हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर मिजबिल द ऑटर। तो ऑटर मीन्स उदबिलाव होता है, वैसे एक एनिमल होता है उदबिलाव, उसको बोलते हैं ऑटर। लेकिन इस चैप्टर में हम इसको ऑटर ही बोलेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसका जो नाम है वो मिजबिल है, लेकिन जो राइटर हैं उन्होंने इसको ऑटर ही बोला है। चलिए, तो इसका क्या जो बुक में जो चैप्टर दे रखा है उसका बुक में पार्ट 1 और 2 जो है मैंने डाल दिया है चैनल पर। तो वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टोरी में हमने कवर किया है वो पार्ट 1, ठीक है। तो बुक में जो हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा जो चैनल पर पार्ट है वो पार्ट 2 है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। द डेज पास पीसफुली एट बसरा। ओके, मतलब जो था बसरा में जो हमारे दिन जो थे अच्छे से गुजर रहे थे। बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग। ओके, ओके, बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। लेकिन क्या था ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट, इसका मीन्स है कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं उसको मिजबिल जो है उनका जो ऑटर था उसको इंग्लैंड कैसे लेके जाऊंगा, ठीक है। तो ऑटर के बारे में आपको पहले जो है पार्ट 1 देखना होगा। पार्ट 1 में आपको सब समझ में आ जाएगा कि ऑटर वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, उसको कहाँ से लाया गया था, उसको कौन लाया था और किसके पास वो था, वो सब आपको मिल जाएगा पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में बस हम यही देख रहे हैं कि वो बसरा में शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे थे। तो क्या था, लेकिन उनको इस बात का डर था कि मैं इसको इंग्लैंड कैसे लेकर जाऊंगा। एंड टू डिटेड द प्रोस्पेक्ट का मतलब है वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, की जो कि भविष्य में होने वाला उससे उनको बहुत डर था। तो वही डर था उनके पास कि मैं इसको कैसे लेकर जाऊंगा इंग्लैंड। एंड टू कैमूस फर्निया, उसके बाद कैमूस फर्ना कैसे लेके जाऊंगा। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन The British airline to London would not fly animals, so I booked a flight to Paris on another airline and from there to London. तो जो ब्रिटिश एयरलाइन होती है लंदन की, उसमें क्या था, एनिमल्स को नहीं ले जा सकते थे, वो एनिमल्स को लेकर फ्लाई नहीं करती है। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस, तो इसीलिए मैंने जो है पेरिस की फ़्लाइट बुक करी। ऑन अनदर एयरलाइन, दूसरी एयरलाइन पर जो है मैंने पेरिस की फ़्लाइट बुक करी। एंड फ्रॉम देयर टू लंडन, और वहाँ से फिर लंदन। The airline insists that meat should be packed into a box not more than 18 inches square to be carried on the floor at my feet. और जो वो एयरलाइंस थी उसने मुझे इंस्ट्रक्ट किया, उसने मुझे मतलब बताया कि आप मिर्च को ले तो जा सकते हो, तो उसको लेकिन आपको एक बॉक्स में पैक करना होगा और जो कि 18 इंचेस स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा ना हो। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और आप उसको अपने फ्लोर पर अपने पैरों के पास रख सकते हो। तो आई हैड अ बॉक्स मेड, इसके बाद फिर मैंने एक बॉक्स बनवाया। एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, और लगभग 1 घंटा पहले मैंने उसको जो है शुरू करना मतलब स्टार्टेड करना शुरू कर दिया, मतलब सोचा कि चलो अब काम शुरू करते हैं। जब बॉक्स बन चुका था तो आई पुट मिश इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम एक्यूस्टम टू इट एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील। आई पुट मिच इन टू द बॉक्स, मैंने जो है मिच को उस बॉक्स में रख दिया, है ना। और ही वुड बिकम एकस्टम टू इट, एकस्टम्स का मतलब है आदि हो जाए, इसलिए मैंने उसको पहले ही उसमें बॉक्स में रख दिया जिससे कि उसे उसकी आदत पड़ जाए बॉक्स की और वो उसमें आराम से रहने लगे। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और उसके लिए जितनी ज़रूरी जो उसकी मील थी, जो उसका भोजन था, वो भी उसमें डाल दिया। वेन आई रिटर्न देर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल, देर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। लेकिन जब मैं वहाँ लौटा, जब मैं लौट रहा था तो देर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल। तो एक अपीलिंग स्पेक्टिकल का मतलब है एक शॉकिंग सीन। तो वहाँ पर एक शॉकिंग सीन हुआ, मतलब जो है शॉक करने वाला एक दृश्य हुआ। देर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स में बिल्कुल पूरी तरीके से शांति थी। जब मैं वहाँ पर आया तो देखा कि वहाँ पर पूरी शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड, लेकिन क्या था, जो इसके एयर होल्स थे, जो झिर्रियाँ होती हैं ना, झिर्रियाँ, और जो दरारें होती हैं, उन सब में क्या था, वो ढक्कन से बंद थी वो, लेकिन वो जो बॉक्स था उस ढक्कन से कवर था, लेकिन उसमें दरारें और छोटे छोटे छेद थे। ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, तो उसमें से क्या था, जो ब्लड था वो बह रहा था और वो बह बह कर सूख गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैं जल्दी से घबरा गया। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, तो मैं जल्दी से उसका जो है लॉक खोला। एंड टोर ओपन द लिड, और जल्दी से उसका ढक्कन खोला। एंड मिच एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, तो जो मिच था बिल्कुल थका हुआ था, वो एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, और जो उसमें से खून बह रहा था। मिच जो था बिल्कुल थका हुआ महसूस कर रहा था, वो खून में बिल्कुल लथपथ था, उसमें से खून बह रहा था। विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग, ठीक है। फिर मैंने उसको साफ किया और जो है कॉट एट माई लेग, और वो मेरे पैरों के पास बैठ गया। ही हैड
torn the lining of the box to shreds when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. It was just 10 minutes until the time of the flight. तो उसने बताया, मतलब उसने बताया, जो मिचुअल था उनका ऑटो जो था, तो उसके मालिक ने बताया कि ऐसा था कि जब मैंने उसे बॉक्स में रखा था तो उसकी जो दरारें थी, दरारें और छेद उसमें दिखाई दे रहे थे। तो वो शायद जो है बहुत शार्प रहे होंगे, जिसकी वजह से क्या था कि उसने उसको काटने की कोशिश करी होगी और वो उसके लग गया था, जिसमें से उसका ब्लड बह रहा था। ठीक है, तो उसने उसकी सफाई वगैरह करी एंड द उसने देखा कि अब सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। फ्लाइट के टाइम हो रहा था, सिर्फ 10 मिनट ही रह गए थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 मील्स डिस्टेंस, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील की दूरी पर था वहां से। आई पुट द माइजरेबल मिज बैक इन टू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड। ओके, तो मैं जल्दी से मिच को जो है उस माइजरेबल बॉक्स में रख दिया, है ना, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और अपने हाथों से उसका जो ढक्कन था वो होल्ड कर दिया। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज अ ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकोचैटिंग बुलेट। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, मैं कार की जो है पीछे की सीट पर बैठ गया विद द बॉक्स, बॉक्स के साथ। बिसाइड्स मी एज अ ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा, मेरे अतिरिक्त के वो ड्राइवर जो था वो बसरा की सड़कों पर बिल्कुल ऐसे कार चला रहा था जैसे कि बुलेट होती है ना, गोली चीर तो ही चली जा रही है किसी चीज़ को, तो सड़कों पर वो इतनी तेज़ी से कार चला रहा था जैसे कि एक बुलेट जो है डायरेक्शन को चेंज करके निकली चली जा रही है। ये रहा रिको चैटिंग बुलेट का मतलब है अ बुलेट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। ओके, द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट जो था वो हमारे वो वेट कर रहा था उड़ने का कि जल्दी से हम पहुँचें, वेट कर रहा था वो। आई वॉज रश थ्रो इट टू माई इन्फ्रेटेड ऑफिशियल्स, मैं जल्दी जल्दी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी तो मैं जल्दी जल्दी जो ऑफिशियल्स उनके जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया। लकीली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, और लकीली क्या था, जो सीट मेरे लिए बुक थी वो बिल्कुल सामने ही थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़ पेपर्स, रैंक फॉर द एयर होस्टेस and gave her a parcel of fish for Mitch to keep in a cool place. आई कवर द फ्लोर, मैंने फ्लोर को जो है न्यूज़पेपर से पूरा कवर कर दिया, है ना, और वहीं पर जो है वो अपना बॉक्स रख लिया जिसमें कि मेरा ऑर्डर था। रैंक द एयर होस्टेस, और एयर होस्टेस के लिए एक बेल बजाई। एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश, और उसको मछली का कुछ पार्सल दिया जिसमें मछली थी उसकी मिच के लिए। टू कीप इन अ कूल प्लेस, कि इसको किसी ठंडी जगह पर रख दो, उसने एयर होस्टेस से बोला कि इसको किसी ठंडी जगह पर रख दो। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर, मैंने जो अपना कॉन्फिडेंस था लगभग आधे घंटे तक अच्छे से बनाए रखा। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमायरेशन फॉर दैट एयर होस्टेसेस, शी वॉज अ वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर प्रोफाउंड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मुझे जो एयर होस्टेस थी वो बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि वो बहुत जो है काइंड लेडी थी। उसको देख कर ऐसा लग रहा था कि हाँ ये बहुत समझदार है। शी सजेस्टेड that I might prefer to have my pet on my knee and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude। ठीक है, तो मतलब जो थी ना एयर होस्टेस, तो वो उसको बहुत अच्छी लग रही थी। उसने कहा था कि वो बहुत दयालु थी, तो उसने मुझसे बोला, उसने मुझे ऑफर किया कि तुम जो अपना ये जानवर है, अपना जो तुम्हारा पेट है, इसको अपने घुटनों पर रख लो आराम से। तो मुझे ऐसा लगा कि जल्दी से मैं उसके हाथों पर किस कर लूँ। आई हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल हृदय की गहराइयों से। मुझे ऐसा लग रहा था, डेप्थ मीन्स होता है गहराई, ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है कृतज्ञता। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसने कितनी अच्छी बात बोली है कि लगता है मैं इसके हाथ ही चूम लूँ। बट लेकिन नॉट नोइंग ऑटर्स, लेकिन कोई जो है ऑटर्स को नहीं जानता। आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड, मैं बिल्कुल जो है शांत था क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि कोई इसको जानता नहीं है तो मैं इसको कैसे रख सकता हूँ। ठीक है, मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट। There were squawks and shrieks, and a woman stood up on her seat, screaming out, "A rat! A rat!" Okay. अब जो वो मिच था वो बिल्कुल एक झटके में बॉक्स के बाहर था। ठीक है, बॉक्स में तो रखा था लेकिन क्या था, एक झटके में बॉक्स से बाहर निकल आया। फ्लैश मीन्स होता है झटके में बाहर आ गया, वो एक झटके में उससे बाहर आ गया बॉक्स से। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो जल्दी से उस हाई स्पीड एयरक्राफ्ट में बिल्कुल ही गायब हो गया। डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हो जाना। देर वॉज स्क्वैक्स एंड श्रैक्स, और वहाँ पर जो था अजीब तरीके की आवाज़ें आने लगी। एंड अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट, और एक औरत जो थी जल्दी से अपनी सीट पर खड़ी हो गई। स्क्रीमिंग आउट, डर के मारे वो जल्दी से एक सीट पर खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, अ रैट, एक चूहा चूहा। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन।
मुझे जल्दी से जो है उसकी जो टेल थी वो दिखाई दी, वो बिल्कुल डिसेपेड हो गई थी, बिल्कुल गायब हो गई थी टेल। वो कहाँ थी, बिल्कुल जो एक सरदार बैठा था टर्बन वाला, वाइट टर्बन वाला एक सरदार बैठा था इंडियन, तो उसकी टांगों के पास मुझे उसकी पूंछ दिखाई दी। डाइविंग फॉर इट, जल्दी से गोता लगाकर, आई मिस्ड, मैंने मिस कर दिया, बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। मतलब मैंने सोचा कि गोता लगाकर जल्दी से मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा, कूद कर जंप करके। डाइविंग फॉर इट मतलब उसके ऊपर गोता लगाया, यानी कि कूदा। डाइविंग में जैसे गोता लगाना होता है, डाइव करना मीन्स, तो ठीक है, तो गोता लगाना, यानी कि वो जल्दी से कूद के उसके ऊपर पहुंचा कि जल्दी से मैं इसको पकड़ लूंगा, लेकिन वो नहीं पकड़ पाए। आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी। लेकिन क्या था, जैसे ही मैंने उसको जंप करके पकड़ा तो मेरा जो सारा फेस था वो करी में सन गया। शायद वहां पर करी रखी होगी, तो जैसे वो कूदे तो जो था उदबिला जो था वो तो भाग गया, जो ऑटर था उनका, और उसका सारा फेस जो था वो कड़ी में सन गया। पर शायद सेट द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, शायद जो एयर होस्टेस थी वो अपनी मोस्ट चार्मिंग स्माइल में कह रही थी कि इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम योर सीट, कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर आप अपनी सीट ले लो। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं मुझे वो अपना जो जानवर था वो कि हाँ उन्होंने बोला कि तुम अपनी सीट ले लो। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, कि मैं तुम्हारा जानवर जो है वो ढूंढ लूँगी और तुम्हें दे दूँगी लाकर। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पर वापस लौट गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट when सडनली आई heard फ्रॉम माई फीट अ distressed chitter of recognition and welcome, and which bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. तो क्या था, उन्होंने कहा था कि मुझे मिल जाएगा तो मैं लाकर दे दूंगी, अपनी सीट पर बैठ जाओ। मैं जल्दी से अपनी सीट पर लौट गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, मैं अपनी जो गर्दन हिला हिलाकर सोच रहा था कि क्या हुआ। ट्राइंग टू फॉलो द हंट व्हेन सडनली, तभी अचानक से क्या हुआ, आई हियर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। तो मुझे क्या हुआ, मेरी जल्दी से अचानक से ही मेरे पैरों के पास एक डिस्ट्रेस चिटर का मतलब है अजीब सी चिचियानी जैसी आवाज़ आई। एंड वेलकम, और उसका स्वागत हुआ। एंड मिच बाउंडेड ऑन टू माई, और क्या था, तभी मिच जो था वो मेरे घुटने के पास आकर जो है मुझे छू रहा था। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, ठीक है, और कभी वो मेरे फेस को छूता और कभी वो मेरी गर्दन को छूता, ठीक है, वो आ चुका था मेरे पास। तो मुझे लगा कि वेलकम, उसको उन्होंने वेलकम किया कि हाँ वो वापस आ चुका था। अब इसका फोर्थ पार्ट है ये बुक में, इसको देख लेते हैं। ओके। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, कि एक इवेंटफुल जर्नी के बाद, मतलब एक जो इंटरेस्टिंग जर्नी के बाद, मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन, जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल जो थे और उनका जो ऑटर था वो जो है लंदन पहुंच गए। वेयर ही वॉज अ फ्लैट, जहाँ पर उनके पास एक फ्लैट भी था। मिज एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, मिज और मैं जो है लंदन में लगभग एक महीना तक रहे। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, वो लगभग बहुत सारे टॉयज से घंटों खेलता रहता था। पिंग, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स एंड अ टेराफिन शेल दैट आई हैड ब्रॉट बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस। उसके पास मतलब सिलेक्शन ऑफ टॉयज थे, बहुत सारे खिलौने थे, जैसे कि पिंग पोंग बॉल्स हो गई, मार्बल्स हो गए, रबर फ्रूट हो गए, एंड अ टेराफिन शेल, और एक टेराफिन शेल भी था, जो कि मैंने उसके लिए वहाँ से, जहाँ से वो आया था ना, दलदली इलाके से, मार्शेस से आया था, तो वो उसके लिए खरीदा था। तो टेराफिन शेल होता है द शेल ऑफ द स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो टर्टल पाया जाता है, ठीक है, स्मॉल छोटे से कछुए का, टर्टल का एक शेल होता है, उसको टेराफिन शेल बोलते हैं। With the ping pong ball, he invented a game of his own which could keep him engrossed for up to half an hour at a time. ठीक है, पिंग पोंग बॉल के साथ वो बहुत ज़्यादा खेलता था, जिससे उसने एक गेम का भी आविष्कार किया था। वो नए नए गेम उससे निकालता रहता था, है ना। कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। एनग्रॉस्ड का मतलब है कंप्लीटली इंटरेस्टेड। इस वाले खेल में वो जो है कंप्लीटली इंटरेस्टेड था, पूरी तरीके से इंटरेस्टेड था, और वो इस गेम को खेलता ही रहता था लगभग आधे घंटे तक। जब भी उसको समय मिलता था वो आधे आधे घंटे तक इस गेम को खेलता रहता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम, so that the lid, when closed, remained at a slope from the one end to the other. एक मेरा सूटकेस था जो कि मैं जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान अपनी इराक ले गया था, तो उसका जो वो जो डैमेज हो चुका था पूरी तरीके से, तो उसका जो ढक्कन बचा हुआ था, वेन क्लोज रिमेन एट अ स्लोप, तो उस ढक्कन से क्या होता था, एक स्लोप का काम करता था वो, उसको से स्लोप बन जाता था। स्लोप होता है ढलान वाली जगह, इस तरीके से, तो स्लोप जैसा बन जाता था, है ना, जिससे कि वो आराम से इस पर खुश होकर खेलता खेलता था। मिच डिस्कवर्ड दैट इफ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो मिच ने सोचा कि अगर हम इसके ऊपर एक कोई बॉल डाल दें ऊपर की साइड से और नीचे के एंड तक आए तो वो फिसलते ही आराम से आएगी।
इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, और फिर वो दोबारा उस सूटकेस के पास जाता उसको लेने के लिए. ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बश इट्स अराइवल, हाइड फ्रॉम इट. वो जल्दी जल्दी कूद कर उसके पास जाता. एम्बश मीन्स होता है टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजिशन, मतलब छुप जाता था वो जल्दी से, जैसे बॉल को फिसलाता यहाँ से वो बॉल को डालता, फिर बॉल नीचे आती तो फिर दोबारा फिर जाता वो हिडन प्लेस से, फिर दोबारा डालता तो फिर वो नीचे आ जाती. इस तरीके से वो देखता था कि इस रोप से खेलना कितना अच्छा है. ठीक है, उस छिप छिप कर वो उसको देखता था. क्राउचिंग, तो क्राउचिंग, वो उस पर क्राउचिंग करता था. टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाई सरप्राइज, ग्रैब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर. ओके, ठीक है ना. क्राउचिंग करता, आराम से क्राउच करने को बोलते हैं ना, चढ़ना, उसके बाद चढ़ता, कभी फिसलता, कभी कूदता, ऊपर नीचे करता, और फिर बाद में उस बॉल को वो ले लेता. एंड ट्रॉट ऑफ विद द टू द हाई एंड वंस मोर, उसके बाद फिर वो ऊंचाई से उस बॉल को दोबारा डालता. आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड, प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग. बाहर, घर के बाहर भी मैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए लेके जाता, और वो बिल्कुल ऐसे घूमता था वहाँ पर जैसे एक डॉगी. मिच क्विकली डेवलप्ड certain compulsive habits on these walks in the London streets, like the rituals of the children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving blocks. तो मिच की हरकतें बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि डॉगी करता है, या फिर वो बिल्कुल ऐसे बिहेवियर करता था. सुबह सुबह जाता था तो जैसे कि स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर कुछ आदतें होती हैं जिनकी उनको हैबिट हो जाती है. जैसे कि अगर आ रहे हैं सड़क पर तो जैसे कोई पत्थर है तो उसको पत्थर को पैर से लुढ़का रहे हैं, चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, कूद रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, तो इस तरीके की आदतें उसके अंदर भी थी. मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट. वो क्या करता था, जैसे सड़क पे गेम होते हैं ना इस तरीके के, जैसे ये ब्लॉक से बने हुए होते हैं, है ना, तो जैसे बच्चों को आदत होती है इन ब्लॉक्स में कि कभी इसमें पैर रखेंगे, कभी इसमें रखेंगे, कभी इसमें रखेंगे, इस तरीके से वो भी चलता था. इस तरीके की हरकतें वो भी करता. अपोजिट टू माई फ्लैट, ओके, अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल. मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने ही, अपोजिट में ही जो है सिंगल स्टोरी मतलब एक मंजिला प्राइमरी स्कूल था. एलोंग हुज फ्रंटेज रेना लो वॉल सम 2 फीट हाई, और उसके बराबर में एक 2 फीट ऊंची दीवार थी. ऑन हिज वे होम, ठीक है, जब हम रास्ते में घर जाता था वो ऑटर और वो जब मैक्सवेल जाते थे तो ऑन हिज वे होम जब घर जाते हुए, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, वो कभी भी ऐसा नहीं करता था. जैसे कि अगर घर से निकल रहे हैं तब वो ऐसा नहीं करता था, लेकिन जब घर से लौट रहे, वहाँ से लौट रहे होते थे तब वो ऐसे हरकत करता था. मिज वुड टग मी टू दिस वॉल, जंप ऑन टू इट, और मिज जो था मुझे खींच कर टग मी टू दिस वॉल, इस वॉल के पास ले जाता था, जंप ऑन टू इट, और इससे जंप लगाता था. एंड गैलोप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पपिल्स एंड ऑफ स्टाफ विद इन. तो वो इस दीवार से जब जंप लगाता था तो जो उसकी 30 yards की जो लेंथ थी, उसका जो ग्राउंड था दीवार के, जो स्कूल का ग्राउंड था 30 yards का था, तो जब जंप लगाकर वो 30 yards की दीवार को, वो ग्राउंड को कवर करता था. गैलोप मीन्स होता है रन वेरी फास्ट, तो बहुत तेज़ी से कवर करता था उसको 30 yards की जो उनका ग्राउंड था. जिससे क्या होता था कि जो जितने भी स्टूडेंट्स थे, पपिल्स एंड ऑफ स्टाफ, और जो वहाँ का स्टाफ था, वो सब जो थे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे. उनका माइंड पढ़ाई में नहीं लगता था क्योंकि एकदम से जंप करके कूदता था, तो 30 yards की दूरी वो बहुत जल्दी कवर कर लेता था, तो सारे वो चिढ़ते थे उससे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, उनका माइंड जो था पढ़ाई में नहीं लगता था. इट इज़ नॉट, आई सपोज, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might became as a surprise to me. It is not, यही नहीं था. आई सपोज, मैं जानता हूँ या फिर मैं मानता हूँ कि इन एनी वे किसी भी सूरत में, स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर, कि हर लंडनर के लिए, जो लंदन में लोग रहते हैं उनके लिए, जित औसत रूप से, कि कोई भी नहीं जानता कि ऑटर क्या होता है, वो उसको पहचान नहीं पाते थे. बट द वैरायटी ऑफ गेसेस एज टू वॉट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बिकेम एज अ सरप्राइज टू मी. और वो इतने तरीके के क्वेश्चन करते थे कि मेरे लिए एक सरप्राइज होता था कि वो बहुत सारे जितने एनिमल्स थे उनकी वैरायटी बताते थे कि ये है, ये है, ये है, तो जो कि मेरे लिए एक सरप्राइज होता था. ऑटर बिलोंग्स टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टलाइंस, शेयर्ड बाय द बैजर, mongoose, वेसल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स. ऑटर्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली क्या होता है, उनकी तुलना की जाए तो तुलनात्मक रूप से वो एक छोटे से ग्रुप से, जानवरों के एक छोटे से ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है मस्टलाइंस. शेयर्ड बाय द बैजर, जिसमें कि आते हैं कौन कौन से, बैजर, mongoose, वेसल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स, और भी आते हैं इस तरीके के. तो आई फेस्ड अ कंटिन्यूस बैरिश ऑफ कंजेक्ट्रिकल क्वेश्चंस दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलाइंस बट द ऑटर. तो मैं इनकी इस तरीके के जो कंटिन्यूसली क्वेश्चन जो आते थे, है ना, आप बैरिश ऑफ
कंजेक्चुरल, ये लिख रहा है पैराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चन, अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विथ गैसेस, जो कि लोग गैस करते हैं उसके जो फ्लो होता है कि मतलब गैस करके बताते थे लोग कि ये है ये है ये है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। मोर रैंडम गैसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्वायरल, तो वो सब गैस करते थे कि शायद ये वो होगा शायद ये वो होगा, और जिसमें सबसे ज़्यादा रैंडम गैस करते थे तो वो कहते थे ये तो शायद बेबी सील है या फिर ये स्क्वायरल है। इज़ दैट अ वॉलरस मिस्टर, और शायद कि क्या ये वॉलरस है मिस्टर, रिड्यूस मी टू जिगल्स, जो कि मुझे चिड़चिड़ाने पर मजबूर कर देते थे इस तरह के क्वेश्चन। एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हेard अ हिप्पो, और बाहर लेकर जाता था तो कोई कहता था डॉग है, कोई कहता था कि ये हिप्पो है। अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स एंड अ ब्रोंटोसर, कोई कहता था कि एक लेपर्ड है, कोई कहता था कि इसके शरीर पर इतने स्पॉट हैं तो शायद ये एक लेपर्ड है, कोई कहता था ये ब्रोंटोसर है। तो ब्रोंटोसर क्या होता है, वो डायनासोर टाइप का ही होता है। मिच वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, मिच सब कुछ था लेकिन वो एक ऑटर था। लोगों की नज़रों में मिच सब कुछ था लेकिन वो एक ऑटर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम अ लेबरर डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था, ठीक है, आई वट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइस्ट, जिसने कि सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में उथल पुथल मचाई थी, जिसने कि सबसे ज़्यादा हाइस्ट स्कोर किया था, केम फ्रॉम अ लेबरर डिजिंग अ होल इन द स्ट्रीट, जिसने कि जो एक मजदूर था वो गड्ढा खोद रहा था, ठीक है, ज़मीन में जो सड़क खोद रहा था तो उसमें गड्ढा कर रहा था। तो उसने कहा आई वॉज स्टिल फॉर फ्रॉम हिम वैन ही लेट डाउन हिज टूल, मैं उससे थोड़ा सा दूर था जब उसने क्या करा था, अपना जो टूल था वो ज़मीन पर रख दिया, खोदते खोदते फावड़े से खोद रहा होगा शायद उसने, जब वो ज़मीन पर रख दिया, पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, और वो अपने जो हाथ था, अपने जो उसके हाथ थे वो अपने हिप्स पर रखकर खड़ा हो गया, एंड बिगेन टू स्टेयर, और मुझे जो है उसने घूरना शुरू कर दिया। एज आई ड्रू नियर, और जैसे ही मैं उसके पास गया, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड एफ्रंट, तो उसके जो एक्सप्रेशन थे मुझे देखकर सरप्राइज में बदल गए, मतलब वो जैसे मैं उसके पास गया जो मजदूर था तो उसके एक्सप्रेशन जो थे वो सरप्राइज में बदल गए, एंड एफ्रंट, और वो मुझे देखकर गुस्से में आ गया। एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन ओपन हुम टू प्ले जोक्स, जैसे कि वो मुझे बताना चाह रहा हो, उसने मुझे बताया कि तुम नहीं जानते कि मैं कोई जोक्स प्ले नहीं कर रहा हूँ, कि मैं कोई मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। उसने सोचा कि शायद ये मुझसे मजाक करने आया होगा भाई, तो मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। आई केम एब्रिस्ट ऑफ हिम, ही स्पैट ग्लेयर्ड एंड देन ग्राउल्ड आउट, मैं उसके बिल्कुल बराबर में आकर खड़ा हो गया। ही स्पेट, तो स्पेट मीन्स होता है थूका, उसने थूका, तो स्पिट की जो है ये सेकंड फॉर्म है, स्पिट मीन्स थूकना होता है, तो स्पेट है ये, तो स्पेट मीन्स थूका, उसने थूका। ग्लेयर्ड, उसने फिर क्या करा, घूरने लगा वो मुझे, एंड देन ग्राउल्ड आउट, और फिर तब वो मुझे गुस्से से देखने लगा। हियर मिस्टर, कि सुनो मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सा जानवर है, मतलब उसके हाथ में ही था, मैक्सवेल के हाथ में, और वो उससे पूछ रहा था कि व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा जानवर है। तो शायद उसको लगता होगा कि मैक्सवेल को नहीं पता है ये कौन सा जानवर है, इसलिए वो पूछ रहा था कि किस तरीके का एनिमल है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था उनके दिमाग में हाईएस्ट स्कोर उसने डाला कि इसने अजीब तरीके का क्वेश्चन किया है कि ये मेरा ही जानवर है, मेरा ही पेट है, क्या मैं भी इसको नहीं पहचानता ये क्या है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर आपका जो है फिनिश होता है। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।